हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा और जब चैप्टर समाप्त हुआ था तो हम लोग कॉम्पिटिटिव जोन में जाने की बात कर रहे थे। बच्चों, मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूं ताकि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपका लेवल थोड़ा अप हो जाए। फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव जोन में एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चों, मैं एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड का कोलेबोरेशन होगा, यानी दोनों ही बोर्ड्स के कंबाइंड क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर चलाने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग अपनी बच्चों टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। ट्राई मतलब क्या होता है बच्चों? 3 गोना मतलब होता है बच्चों एंगल। ट्राई गोना मेट्री मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट, यानी जो 3 एंगल की जो मेजरमेंट होती है ट्राइंगल के अंदर, उससे रिलेटेड जो मैथ्स की ब्रांच होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो एंगल बी है बच्चों, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है कि जो 90 डिग्री एंगल होती है बच्चों, उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग बच्चों हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो हम एंगल लेते हैं, थीटा एंगल लेते हैं, इसके जो सामने की साइड होती है बच्चों, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और राइट एंगल और थीटा जो एंगल हम लेते हैं, इन दोनों की जो टच वाली साइड होती है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार कहते हैं। आप लोगों को पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर साइन थीटा का जो अपोजिट होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा। कॉस की अपोजिट होती है सेक थीटा और टेन थीटा की अपोजिट होती है कॉट थीटा। साइन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली सॉल्व करने के लिए आप लोग लाल बटा कक्का से भी लिख सकते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण, हिंदी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो इसमें अगर वैल्यूज रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जो परपेंडिकुलर है अपना, जो लंब है वो क्या है अपना? बीसी है। और कर्ण क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? एसी है। तो ये हो जाएगा बच्चों बीसी अपॉन एसी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ए बी है ट्रायंगल में, बेस है अपना ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। टेन थीटा क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे L बाई ए, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और 3 जो होती हैं बच्चों जस्ट इसके अपोजिट होती हैं, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? AC अपॉन AB। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू के इक्वल है, यानी एक पता है तो दूसरा अपना अपोजिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा बच्चों कॉस थीटा की जो वैल्यू है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल है,
इसी प्रकार जो tan थीटा है बच्चों वो 1/cot थीटा के इक्वल है। साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनके रेशियो के इक्वल होती है। यहां पर आप देख सकते हैं जो sin थीटा है वो है BC अपॉन AC, जो cos थीटा है वो है AB अपॉन AC। दोनों का हम जब रेशियो लेंगे बच्चों तो BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC, तो AC से AC कट जाएगा, BC अपॉन AB। तो देखिए यहाँ पर है BC अपॉन AB, यानी जो tan थीटा होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा की इक्वल होती है। इसी प्रकार cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए तो cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लीजिए, sin cos tan cot sec cosec, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से आपने यहां पर देख लिया। साथ ही साथ जो साइन होता है 1 cosec थीटा की इक्वल होता है cos 1 sin थीटा के, tan 1 cot थीटा के, एंड tan थीटा की जो वैल्यू होती है sin और cos के टर्म में sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होती है, और cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होती है। अब हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं एंगल वाइज फाइंड आउट करेंगे। 0 डिग्री पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 डिग्री पे क्या होती है, ये सारी वैल्यूज हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक टेबल बच्चों हम बना लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो आपको। और इस टेबल को आप लोग बच्चों बार बार बना के प्रैक्टिस करके लर्न कर लेंगे सारी वैल्यूज को। तो चलिए बच्चों हम लोग अब टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, आप सभी को पता है। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हो जाएगी, त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये कोण हो जाएंगे। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी 10th क्लास में बच्चों 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज हमें पढ़नी है। आगे चल के हम लोग इससे आगे जो 90 डिग्री से आगे यानी 360 के बीच की जो वैल्यूज होंगी, 90 और 360 के वैल्यूज के बीच की वैल्यू आगे हमें नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां से बच्चों हम लोग देख लेते हैं अब ये वैल्यूज कैसे निकालें। यहां पर सबसे पहले साइन है, फिर यहां पर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर क्या हो जाती है बच्चों अपनी कोसेक। और ये अपनी थीटास की वैल्यू है, जैसे साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, इधर कॉस 0 आएगी, इधर tan 0 आएगी, इधर कॉट 0 आएगी, इधर सेक 0 आएगी और इधर कोसेक 0 आएगी। ऐसे अपनी वैल्यूज आती जाएगी। अब चलिए इन वैल्यूज को रखते कैसे हैं, वैल्यू शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, 0, फिर 1, फिर यहाँ 2, 3 और 4 ऐसे लिख लेंगे। सब में बच्चों 4 से डिवाइड कर देंगे, सारी इस वैल्यू को बच्चों 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और सबका अंडर रूट ले लेंगे, सबको यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 में जब 4 से डिवाइड कराएंगे बच्चों तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, 1 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 1, और 4 की क्या हो जाएगी बच्चों, 2। फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1 का क्या हो जाएगा 1, और 2 का क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2। फिर 3 की क्या हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 3, और 4 की क्या हो जाएगी बच्चों 2, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो आपने देख लिया साइन की जो वैल्यूज है कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ही आपको रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 कर दिया,
सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और सबका अंडर रूट ले लेना है और इसको इजी फॉर्मेट में करके यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ये आपके साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 में जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आएगी, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का क्या हो गया 2। अब 2/4 को इजी फॉर्मेट में सोल्व करें तो अंडर रूट में 1/2, 1 का तो हो जाएगा 1 बट 2 का होगा नहीं तो अंडर रूट 2। इसी प्रकार बच्चों 3 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 की क्या हो जाएगी अपनी 2 और 1 का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। अब हम cos की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी अपनी रूट 3/2, ये हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट 2, फिर साइन 30 यहाँ पर 1/2, फिर ये 0 है तो 0। अब अपने को पता है कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो साइन और cos के रेशियो के इक्वल होती है, तो 0/1 क्या हो जाएगी बच्चों 0 ही होगी, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 1/√3 हो जाएगी, पूरी होल वैल्यू से होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी अंडर√3 हो जाएगी और 1/0 आप देखिए 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बच्चों इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी, फिर ये इनफाइनाइट कॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए रिवर्स कर दीजिए, ये फिर अंडर√3, ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये हो जाएगी बच्चों 0। अब सेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें ये देखना है। सेक की वैल्यू बच्चों अगर cos की वैल्यू को हम देखें तो cos थीटा अपने इक्वल थी 1/sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1/cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। यानी cos की वैल्यू को जब हम अपोजिट कर दें तो sec की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। अब 2 ऊपर चली जाएगी, अंडर√3 नीचे हो जाएगी, ये अंडर√2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगी और ये फिर यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट 1/0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे फिर ये क्या हो जाएगी बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर ये रिवर्स कर दीजिए या फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, बात एक ही है, तो ये इनफाइनाइट, फिर ये 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3 और ये हो जाएगी बच्चों 1। तो इस तरीके से बच्चों अपना टेबल बनके रेडी हो जाती है। इसकी 3-4 बार आप अच्छे तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है अपना आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग और सीबीएसई में तो है ही ये सिलेबस, तो इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करने से टेबल जितना ज्यादा लर्न होगा आपको क्वेश्चन करने में उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों आसानी होगी। तो एक बार फिर से आप टेबल देख लीजिए, साइन कैसे बनाया था 0, 30, 45, 60, 90 करके साइन cos tan cot sec cosec ऐसे कॉलम बना लिए अपने, फिर 0, 1, 2, 3, 4 किया, सब में 4 से डिवाइड किए, सबका रूट ले लिया तो साइन मिल गया, रिवर्स कर दिया तो cos मिल गया, दोनों को रेशियो ले लिए तो tan मिल गया, फिर अपोजिट कर दिया तो cot मिल गया, cos का अपोजिट किया तो sec मिल गया, फिर रिवर्स कर दिए तो cosec मिल गया। यानी एक ही वैल्यू से साइन वाली वैल्यू फाइंड आउट करके आप सारा टेबल बना सकते हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। शुरुआती समय में बच्चों आप लोग टेबल अपने पास देख करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे टेबल अपने आप सारी वैल्यूज अपने आप आपको लर्न हो जाने वाली है। तो आगे देखिए tan 60 की वैल्यू आप देख लीजिए, अंडर√3 होगी, फिर इसका tan 60 की वैल्यू होगी बच्चों अंडर√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है बच्चों √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3 हो जाता है, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4, तो हो जाएगी 3 प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगी बच्चों 9/4। अब एलसीएम ले लेंगे 4 3 जा 12 प्लस 9/4। अब यहां से 12 में 9 ऐड करेंगे बच्चों 21/4।
ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया। देख लीजिए बच्चों, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते हैं तो बच्चों रूट क्या हो जाती है अपनी, समाप्त हो जाती है। तो √3 का स्क्वायर कराएंगे तो 3, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इंटू है तो इंटू, √3 का स्क्वायर 3/2, 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर कराएंगे तो 4। अब 3 प्लस 3 3 जा 9/4, अब एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 9/4, और ये हो गया 21/4। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों। sin 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3/2 के इक्वल होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, sin 30 1/2, और cos 60 भी कितने के इक्वल होती है, 1/2। अब हम यहां पर देखेंगे √3 से √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी 3, और 2 2 जा हो जाएगा बच्चों 4, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1, 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब एलसीएम क्या है बच्चों, सेम, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगी अपनी 4/4, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 1। तो इस टाइप से बच्चों वैल्यूज पुट करते जाएंगे आप। प्रैक्टिस के जरिए आप धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगी आपको वैल्यूज, और साथ ही साथ कम से कम 2-3 बार आप टेबल बनाकर प्रैक्टिस कर लें ताकि आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 45, 3 cos 60 इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब यहां पर देखिए इधर भी वैल्यूज हैं और इधर भी वैल्यूज हैं। जो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है बच्चों उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो अपने राइट साइड में होता है उसको बच्चों राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो दोनों वैल्यूज निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लेंगे और राइट हैंड साइड भी निकाल लेंगे। यदि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी बच्चों तो ये आइडेंटिटी अपनी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए एलएचएस लेते हैं यहां पर। 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। 4 sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 60 क्या होती है 1/2, tan 45 होती है 1। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, √3 का स्क्वायर कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 3 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 3, और ये बाई 2 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया अपना 3/2 प्लस 3/2। अब एलसीएम बच्चों सेम है तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 3। आप डायरेक्टली भी देख लेते 3/2 प्लस 3/2 क्या होता है 3 के इक्वल होता है। यहां मैंने एलसीएम करके सॉल्व कर दिया। ये अपनी क्या हो गई बच्चों एलएचएस की वैल्यू। अब हम फिर से निकालेंगे बच्चों अपना आरएचएस। तो आरएचएस क्या है अपना 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री
टू सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -1 2 2 जा 4 -1 और 4 -1 क्या हो जाएगा 3। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? LHS की वैल्यू क्या आई हुई है 3 और RHS की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 3। तो जब LHS और RHS आपस में इक्वल है, यहां देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS के, सो जो ये जो गिवन वैल्यू है अपनी बच्चों 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 की वैल्यू जो होगी वो 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों आज की हम लोग क्लास यही समाप्त करेंगे और जो होमवर्क होगा बच्चों मैं आज क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला हूं। आप अपने टेबल को क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं उनको आप कम से कम 3 टाइम्स आप बना करके उसको लर्न कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट मैं जब भी क्वेश्चन करवाऊं तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकें। साथ ही साथ उस समय मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो आज की क्लास में समाप्त करता हूं अपनों बच्चों। अच्छे से पढ़ाई कर रही है आप लोग। जय हिंद, जय भारत।